किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, भगवान तो हमेशा भक्त के बस में ही रहते हैं। बस भगवान ये देखते हैं कि मेरे भक्त की भक्ति किस स्तर की है। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। मैं आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी लड्डू गोपाल की है। एक बार एक पुजारी जी अपने मंदिर में लड्डू गोपाल के लिए 56 भोग की व्यवस्था करते हैं। वो कई सारी मिठाइयाँ बनवाते हैं, कई सारी सब्जियाँ बनवाते हैं, कई सारे पकवान बनाते हैं। कुल मिलाकर जब सारे आइटम बनकर तैयार हो जाते हैं तो उनकी गिनती 56 भोग से भी ज़्यादा बैठती है। जब सारे आइटम तैयार हो जाते हैं तो पुजारी जी सभी आइटमों को एक एक करके बड़े बड़े भगोनों में लड्डू गोपाल के आगे रख देते हैं, जिसमें सबसे आगे वो कढ़ी रखते हैं, फिर कई सारी सब्जियां रखते हैं, फिर खीर रखते हैं, कई सारी मिठाइयाँ रखते हैं और पकवान भी रखते हैं। इस तरह से सारे आइटमों को एक एक करके बड़े बड़े भगोनों में लड्डू गोपाल के आगे रख दिए जाते हैं। और पुजारी जी लड्डू गोपाल से कह के कि प्रभु भोग स्वीकार करिए, ये कहकर मंदिर के गेट लगाकर आधे घंटे के लिए चले जाते हैं। जब आधे घंटे बाद पुजारी जी आकर मंदिर के गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि लड्डू गोपाल अपने सिंहासन पर नहीं होते हैं। पुजारी जी परेशान हो जाते हैं। ये बात धीरे धीरे सारे मंदिर परिसर में फैल जाती है। सभी लोग मंदिर के अंदर आते हैं और देखते हैं कि हाँ, वास्तव में लड्डू गोपाल अपने सिंहासन पर नहीं होते। सभी सोचते हैं कि लड्डू गोपाल आखिर कहाँ चले गए। तब एक व्यक्ति कहता है, अरे ऐसा तो नहीं कभी लड्डू गोपाल आगे जो सब्जियां रखी हैं, जो कढ़ी रखी हैं, उसमें गिर गए हों, उसे खाना चाहते हों, उसमें गिर गए हों। तब ऐसा ही होता है, कढ़ी को छान कर देखा जाता है तो लड्डू गोपाल कढ़ी के अंदर ही मिलते हैं। पुजारी जी बड़े प्रसन्न होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, वो कहते हैं कि लड्डू गोपाल को कढ़ी इतनी पसंद है कि उन्होंने कढ़ी खाने के लिए कढ़ी के अंदर छलांग ही लगा दी। तब पुजारी जी ये ऐलान करते हैं कि आज से प्रतिदिन जब भी लड्डू गोपाल का भोग बनेगा तो उसे कढ़ी का ही भोग लगाया जाएगा। और ऐसा ही होता है। अब रोजाना ही कढ़ी का भोग लगने लगा लड्डू गोपाल को। 10-15 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। प्रतिदिन कढ़ी का भोग लगते लगते लड्डू गोपाल को 10-15 दिन बाद लड्डू गोपाल पुजारी जी के सपने में आते हैं और रोने लगते हैं। तब पुजारी जी कहते हैं, लड्डू गोपाल जी आप क्यों रो रहे हो। तब लड्डू गोपाल कहते हैं कि 10-15 दिन हो गए मुझे बराबर कढ़ी दे रहे हो और कुछ नहीं दे रहे हो, मैं इसलिए रो रहा हूँ। तब पुजारी जी कहते हैं, हम तो आपको कढ़ी इसलिए दे रहे हैं कि आपको कढ़ी पसंद है। आपको कढ़ी पसंद थी जभी तो आपने कढ़ी खाने के लिए कढ़ी के अंदर छलांग लगा दी। तब लड्डू गोपाल कहते हैं, मैं कढ़ी नहीं खा रहा था, मुझे तो खीर खानी थी, मैं तो खीर की तरफ छलांग लगा रहा था, लेकिन बीच में ही मैं कढ़ी में गिर गया। तब पुजारी जी क्षमा मांगते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारे भक्ति के भाव कैसे हैं। आपने देखा, पुजारी जी ने कढ़ी जरूर दी लड्डू गोपाल को, लेकिन उनके भाव सच्चे थे। इसीलिए तो भगवान ने उन्हें सपने में आकर दर्शन दिए और सारी अपनी बात बताई। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हो कि आपको भी भगवान दर्शन दें, आपके जीवन में भी चमत्कार हो, तो आपको अपने भक्ति का स्तर बढ़ाना होगा। क्योंकि कहा गया है, भगवान भगत के बस में। भगवान हमेशा भक्त के बस में ही रहते हैं। जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। ऐसा कुछ नहीं कि भगवान आपसे नाराज हैं। जैसा आप चाहते हो वैसा सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने भक्ति के स्तर को बढ़ाना होगा। एक बार आप सच्चे मन से भक्ति तो करके देखिए। और आपको ये बता दूं कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये कहता हूँ कि भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप कोई काम ना करें, सारे दिन भक्ति ही करते रहें। भगवान ये कभी नहीं कहते कि आप सारे दिन मेरी भक्ति कीजिए। भगवान तो केवल ये कहते हैं कि आप मुझे 10 मिनट ही दीजिए, लेकिन सच्चे मन से दीजिए। सबसे पहले तो आपका अपना काम है, आप अपने काम को कीजिए, दिनचर्या के सारे काम को करिए, लेकिन 10 मिनट भगवान को जरूर दीजिए। क्योंकि भगवान तो उन 10 मिनट में ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आप सच्चे मन से 10 मिनट भी भगवान को याद कर लेते हो तो भगवान उससे ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।